हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। तो यदि आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और आप केवल ये जानते हैं कि मधुमक्खी पालन बहुत फ़ायदेमंद व्यवसाय है, तो आप यकीन मानिए कि आप सफल मधुमक्खी पालक नहीं बन सकते। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और आप फ़ायदे और समस्याओं दोनों को जानेंगे तभी आप एक सफल मधुमक्खी पालक बन सकते हैं। तो आज मधुमक्खी पालन में इस समय पिछले 5-7 सालों में जो समस्याएं आ रही हैं, आज हम उस पर चर्चा करते हैं और आज का ब्लॉग फिर शुरू करते हैं। तो जब आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते हैं तो जहाँ से भी आप मधुमक्खियों को ख़रीदते हैं वो तो बेच बाच के अपनी मधुमक्खी फुर्सत ले लेता है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं फ़ायदे के साथ साथ। तो यदि आप कमर्शियली मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आपके पास 50 बक्से होने चाहिए, और 50 बक्सों को रखने के लिए आपके पास बीघे 1.5 बीघे की छायादार स्थान और या फिर बाग कह लीजिए होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में स्थिति यह है कि जब आप किसी दूसरे के ज़मीन पर अपना बॉक्स रखते हैं 50 से 60 बॉक्स, तो या तो वो मनमाना आपसे किराया वसूलता है या तो फिर वो आपको रखने ही नहीं देता है। अभी हम भी अपनी साइड सूरजमुखी में लगाना चाहते थे, लेकिन जहाँ पर रखना चाहते थे उसने कहा करके हमें नहीं रखने दिया, और फिर हमें जानते ही हैं कि गर्मी पड़ रही है तो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और दूसरी बात, पेस्टिसाइड एक ऐसी समस्या है जो कि हर किसी को झेलना ही पड़ता है। क्योंकि आपने मान लीजिए आपने किसी के बाग में अपना बॉक्स लगाया है और उसने जो है अपने बाग में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, फिर तो आपकी मधुमक्खी मरना ही मरना तय समझ लीजिए। इसके बाद जो समस्या आ रही है वो ये है कि सीज़न जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले के आज से 6-7-8 साल पहले मुझे याद है कि पर बक्सा सरसों के सीज़न में 20 से 22 किलो से आराम से निकल जाता था, लेकिन आज 14 से 15 किलो भी निकलना मुश्किल हो गया है। और कारण है कि हाइब्रिड बीज और मौसम का अचानक से बदल जाना, या कहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, मौसम आप ये कहिए कि अनिश्चित बिल्कुल हो चुका है। और जो फसलें जैसे कि सूरजमुखी, मक्का, तिल ये सब होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और घोड़रोज और वगैरह जैसे जानवरों के कारण। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि रेट की। आप इन सारी समस्याओं से निपट भी गए तो आपको कंपनियां उचित मूल्य नहीं देती। यदि आप अपने शायद की रिटेल मार्केटिंग अपने ब्रांड वगैरह बना के कर लेते हैं तब तो ठीक है, तब तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आप यदि थोक भाव में बेचना चाहते हैं तो उसका मूल्य केवल 60 रुपये से 100 रुपये भी हर साल नहीं जाता, उससे नीचे ही रहता सारा। तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होगा फिर। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते फिर ऐसे ही ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।